लेकिन एक अच्छी बात कोई भी करता हो, जिस तरह बिलावल ने एक अच्छी बात की कि नफरत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है। जी। लेकिन कुछ ख्वाब भी दिखाए जाते हैं। मैंने कल भी कहा, जिस तरह उन्होंने कहा जी हम आएंगे तो सियासी कैदी जो हैं वो रिहा कर देंगे। अब ये सियासी कैदी बेसिकली तो बानी चेयरमैन की तरफ इशारा है। वो मैंने कल भी कहा कि जी वो बिलावल साहब वज़ीर आज़म भी बन जाए ना, वो तब भी आके ये नहीं कर सकते कि उनको रिहा मजबूरियां कर कुछ दे होती हैं जो आप कंपेल्ड होते हैं कि आप वो फैसले अपने तय नहीं कर कर सकते सके। जो आप वादे करते हैं। 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का भी कहाँ दे वादा किया सकते हैं? गया। हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, सब्सिडी नहीं दे सकते, आप आपने फ्री की नफरत बात की कर रहे हैं। सियासत की बात की, नफरत और जो उस इंतकाम की सियासत है वो आप क्या समझते हैं, खत्म हो सकती है, नहीं खत्म हो सकती? जी, अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और मैं खुद 50 साल से ऊपर का हो गया हूँ, और अगर यही रवायतें देखनी है। काशिफ साहब, इससे आपसे इस पर जवाब लेंगे, लेकिन एक ज़िमनी सवाल इसके साथ ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर बिग थ्री जो हैं पाकिस्तान में, जिसमें नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी / बिलावल भुट्टो हैं या बानी चेयरमैन है, अगर इनमें कंसेंसस हो जाए कि हमने गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करनी और एक हो जाए, कुछ टाइम के लिए हो जाए, तो डू यू थिंक कि ये इस तरह से सियासत में कम बैक कर सकते हैं और जो नफरत की सियासत है ये कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती है? बिल्कुल जी, की भी जा सकती हैं। वो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी देखा, जो मिसाक जमहूरियत हुआ था। उतना ना आप करें, चलें आपने एक बात की थी, उसका उन्होंने 50% ही रखा हो, हम्म। तो उस पर अमल दरामद किया हो, तो कुछ ना कुछ बेहतरी आई। हमने देखा कि उस तरह का क्लैश जो माजी के अंदर होता था कि मॉडल टाउन की सड़कें और जंगले बंद कर दिए जाते थे, तो पता लगता था कि उन्होंने उनके जो इत्तेफाक फाउंड्री के स्क्रैप के जहाज़ आते हैं और चीज़ें वो पकड़ ली, तो उधर से उन्होंने जाके जो है वो पीपल्स पार्टी और मुहतरमा के ऊपर जो है उनको पकड़ना शुरू कर दिया। तो ये जो पकड़ धकड़ की एक सियासत थी, ये मिसाक जमहूरियत के बाद हमने देखी कम हुई। तो अली आपने बड़ी अच्छी बात की है और ये बात दुरुस्त भी है। ये कंसेंसस जो है वो लीडरान को, सियासी कायदीन को आपस में बैठ के करना चाहिए, और ये कोई लड़ाई को जो है वो ज़ाती लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। अदारे मौजूद हैं, अदारों को अपना काम करना चाहिए। अगर किसी पे करप्शन है, किसी का नैब का केस है, किसी का एंटी करप्शन का केस है, वो अदारे करते रहें। मसला पाकिस्तान के अंदर ये है कि कोई भी लीडर आया, हम उसे काम नहीं करने देते। काम से मुराद ये है कि अब आपका काम है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर मैं आपको अपनी गुफ्तगू के अंदर एंगेज कर लूँ, इसके बाद भी जबकि मेरा टाइम ख़त्म हो जाए और मैंने जाना हो, तो आप नहीं काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे यही होता है कि जो हुकूमतें आती हैं, कभी धरनों की शक्ल में उसको एंगेज कर लिया जाता है, कभी सड़कों के ऊपर निकला जाता है, नारेबाजी की जाती है। वो एंगेज का मतलब ये होता है वो पार्टियां फिर कंटेनर लगाने पे लग जाती हैं, इनको रोकना कैसे है, इनको दबाना कैसे है, इनको पकड़वाना कैसे है। वो टाइम जो आपने आवाम के लिए रखना है, उनकी लेजिस्लेशन के लिए रखना है, उनकी बेहतरी के लिए रखना है, वो आप अपनी सारी एनर्जीज जो हैं वो अपने अपोनेंट को दबाने पे ज़ाया कर ठीक है देते हैं। काशिफ साहब, ये तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करें। कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक हल्का 119 की अगर हम बात करें, शहजाद फारूक किस हल्के से इंतखाबात लड़े हैं? इबाद फारूक के भाई हैं। इबाद फारूक के साथ पिछले साल एक बड़ी मिसहैपनिंग हुई है, उनके बेटे का इंतकाल हो गया था, और उसके बाद एक बड़ी जज्बाती सी एक उनकी वहाँ पर कुशन बन गया था उनका। डू यू थिंक कि वो जो कुशन है, जो इमोशनल कुशन है, वो इस बार वोट की सूरत में उनको किसी हद तक जो है वो क्लोज ले जाएगा मरीम नवाज के, और एक अच्छा मुकाबला इस हल्के में भी देखेंगे? अच्छा, ऐसी बात तो नहीं है कि जी कोई वोट बैंक नहीं है। अगर हम 2018 में देखते हैं इलेक्शन के अंदर, तो तकरीबन 1,70,00,000 वोटर जो है उसने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, और कमोबेश 1,30,00,000 जो है वो मुस्लिम लीग नून को भी मिला था। ऐसा नहीं कि उनका वोटर नहीं है। तो मैच तो दो जमातों के अंदर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उनका कितना वोटर निकल सकता है दूसरा, क्योंकि आपने इबाद फारूक की बात की, वो कोई पहले से इलेक्शन लड़ते नहीं रहे, जिससे अंदाज़ा हो सके कि उनका अपना हल्के के अंदर कितना वोट बैंक है। और क्योंकि अब इस वक्त तो जितने भी लोग तहरीक इंसाफ के खड़े हैं,